हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। तो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और बाकी आपके जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहेंगे आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और बाकी जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम 2023-24 में आने वाला है, ठीक है, 22-23 में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो आप चैप्टर 6 देख रहे हैं ऑलरेडी मैं बच्चों पूरी बुक एक्सप्लेन करा चुका हूँ, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी होगा, जो ज्यादा टाइम लेने वाला है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, तो आप वहां से जाकर के उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो चलते हैं सीधा आपके चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और थोड़ा-सा पहले इसका बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद समझेंगे हम इसके अंदर कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनको बता दूँ कि ब अब तक आपके 5 चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ और सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ और चैप्टर्स के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुँच सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 6 आपका त्रिभुज जिसका नाम है ट्रायंगल। तो महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आ जाता है समरूपता। ठीक है, समरूपता का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। ठीक है, समरूप का सीधा-सीधा समझ सकते हो कि एक जैसे दिखने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं त्रिभुज की समरूपता। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। ठीक है, संगत कोण यानी जैसे एंगल ए हो गया एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर। और दूसरा आपका हमने देखा कि जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक हो। ठीक है, जैसे ए बी बट्टे पी क्यू, ऐसे ही बी सी बट्टे क्यू आर और ए सी बट्टे पी आर। तब आप बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है? तो आ जाता है एक क्वेश्चन आपका आएगा समरूप दिखाने के लिए, तो आपने सिंपली देख लेना है अगर एंगल बराबर दिख रहे हैं या फिर आपकी साइड्स जो भुजाएं हैं वो समानुपात में दिख रही हैं, तो आप उनको सिंपल लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका जो भी दिया रहेगा एबीसी त्रिभुज आपका हो जाएगा पी क्यू आर के समानुपात। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। देखो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर लिखा है। इसका कहने का मतलब है जो कि ए होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले ए है तो ए हो जाएगा किसके, पी के बराबर, फिर बी हो जाएगा क्यू के बराबर, ऐसे सी हो जाएगा आर के बराबर। ठीक है, अब मान लो आप लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज सी डी एफ के। ठीक है, इसके त्रिभुज ए बी सी समरूप है सी डी एफ के। तो इसका कहने का मतलब है जो एंगल ए होगा वो बराबर होगी किसके, एंगल सी के, बी हो जाएगी डी के और एफ सी हो जाएगा एफ के बराबर। और ऐसे अगर हम भुजाओं की बात करें तो ये हो जाएगी देखो पहली भुजा बट्टे सी डी, यानी इधर से पहली दोनों ए बी बट्टे हो जाएगा सी डी, बराबर दिखाएंगे आप बी सी बट्टे सी डी। यानी अगर आप कोई भी त्रिभुज समरूप दिखाते हैं तो इस फॉर्म में आपकी भुजाएं समानुपाती होंगी। ऐसे ही सी और ए हो जाएगा यानी ए सी बट्टे हो जाएगा डी एफ, सॉरी सी एफ हो जाएगा। क्लियर है? एंगल आपका एंगल ए एंगल सी के, एंगल बी एंगल डी के और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर से आपके लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। आई होप बच्चों आपको समान कोणिक त्रिभुज समझ में आ गए होंगे कि जब क्या है दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो वो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अगला है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय बच्चों जब मैं आपको बुक करा रहा था तभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं थेल्स प्रमेय क्या है। इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर काटती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नीचे इन्होंने दिखा भी रखा हमको। एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, इस त्रिभुज को हमने बीच से एक रेखा खींच दी और ये रेखा क्या कर रही है, इस वाले और इस वाले हिस्से को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, यही हमारी क्या कहलाती है, थेल्स प्रमेय कहलाती है और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाती है। तो यहाँ पे देख लो एडी बट्टे डीबी हो जाएगा। देखो एडी बट्टे हो जाएगा आपका क्या, डीबी, यानी एक हिस्सा ये दूसरा हिस्सा जगह। ऐसे ही ए बट्टे हो जाएगा ईसी। देखो ए बट्टे ईसी, यानी इसको इसको दो बराबर भाग में बांट गया। या फिर आप इसको बोल सकते हैं ए बी बट्टे डी बी बोल सकते हैं। देखो ए बी बट्टे डी बी बोल सकते हैं या फिर ए सी बट्टे ई सी बोल सकते हैं, ए सी बट्टे ई सी बोल सकते हैं। क्लियर है? जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। मेन है कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। एक तो आपने अभी देख लिया थेल्स प्रमेय, उसका विलोम भी होता है। क्या होता है विलोम, वो भी पढ़ लेते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, उसी जो आपने थेल्स प्रमेय देखा उसी का विलोम हो जाएगा। अंतर कुछ नहीं, सेम वैसे का वैसे ही रहने वाला है।
अगला पॉइंट देख लेते हैं। बोला है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड सदैव तीसरी भुजा के समानांतर होता है। कहने का मतलब यह है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला। नीचे आपको मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मान लो हमने एक भुजा ये ले ली, एक भुजा ये वाली ले ली, ठीक है, एक ये भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, दूसरी भुजा के समानांतर ये हमने एक समानांतर रेखा खींच दी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये समानांतर रेखा है, तो ये क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगी। तो ये जो तीसरी भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं। तो आ जाता है किसी त्रिभुज के किसी कोण का अंत समद्विभाजक सामने वाली भुजा को कोण वाली भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इसको आप छोड़ दो। फिर है समरूप होने की कसौटियां, यानी कब कोई भी दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सिर्फ आप कसौटी समझ लो। देखो पहली एंगल एंगल एंगल, ठीक है, कोण कोण कोण, यानी दो त्रिभुज लेंगे आप, अगर उसमें एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल 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 बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है। उसका बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरी जो कसौटी है वो होती है साइड साइड साइड, यानी अगर भुजा 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 भी बराबर है तो वो क्या हो जाएगी, दूसरी कसौटी हो जाएगी, यानी तब भी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। देखो एक साइड ये हो गई आपकी दूसरी, ये हो जाएगी आपकी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, तीन भुजाएं बराबर है। अब देखो ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, तो आप लिख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू। ऐसे ही बी सी बराबर आएगा बच्चों क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन 100% आएगा कि समरूप सिद्ध करो, तो आपने इस तरह से नॉर्मल दोनों दो त्रिभुज दिए रहेंगे, उनकी दोनों भुजाओं को सॉरी तीनों भुजाओं को आपने क्या दिखाना है, बराबर दिखा देना है। तो बी सी बराबर दिख रहा होगा आपको क्यू आर के, और ऐसे ए सी बराबर दिख रहा होगा किसके, ये देखो ए सी वाली बराबर दिख रही होगी पी आर। तीन भुजाएं बराबर है तो आप लिख सकते हैं साइड 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 कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तीसरी जो कसौटी है, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, साइड का मतलब आप समझ लीजिए भुजा। अब यहाँ पे दो ऐसे हैं, यानी दो भुजाएं बराबर होगी और एक एंगल बराबर होगा, तब आपका इस कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे जो भी दिए रहेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है समकोण कर्ण भुजा समरूपता, यानी जब आपके दो त्रिभुज क्या होंगे, समकोण होंगे। आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, तो जब आपका समकोण कर्ण भुजा बराबर होगी तो वो आपका कैसा हो जाएगा, समकोण कर्ण भुजा, इसको आप आर एच एस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आर एच एस कसौटी से आप इसको क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। फिर बोला है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो एक नंबर का है चाहे दो नंबर का है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा। क्या होता है इसमें, जो इसका जो नियम है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो यहाँ पे क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का दूसरे त्रिभुजों का, अब यहाँ पे क्या है, अनुपात बट्टे में, तो इसका मतलब क्या अनुपात, तो त्रिभुज एबीसी बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात जो होगा इनके संगत भुजाओं के वर्गों के, ठीक है, संगत भुजाएं यानी ए बी ए सी बी सी, और इधर हो जाएगा डी ई डी एफ ई एफ, ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमारे पास इधर दो त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, इनकी जो संगत भुजाएं ए बी बट्टे डी ई, ए सी बट्टे डी एफ, बी सी बट्टे ई एफ, संगत भुजाओं के वर्ग, वर्ग मतलब ये स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। यानी दो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये आपने दिमाग में सेट कर लेना है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिंपल आपको दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे देगा, मान लो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया इसने 9, और डीईएफ का क्षेत्रफल दे दिया इसने 16, और बोला है आपको कि इनकी संगत भुजाएं निकालो। तो संगत आपको पता है कि संगत भुजाओं के लिए क्या आता है, ए सी बट्टे ए बी हमने ले लिया, मान लो ये दे रखा है ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे हमें निकालना है डी एफ। तो इनका क्या हो जाएगा, वर्ग, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, और 16 का कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3/4 या 3:4। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी देखने को मिलेगा, जब अभी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ। क्लियर है। अगला देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सेम जो भी चीज हमने की वही है यहाँ पे। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। बोला है अगर ये जो बीच में माध्यिका है ये क्या करती है, इनको बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है, सिंपल ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, वो क्या है, उनका जो अनुपात है उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बस ये चीज आपको ऊपर बताई गई है। अगला है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात उनके संगत कोण द्विभाजक खंड के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं द्विभाजक मतलब होता है दो भागों में बांटना, ए एक्स और पी वाई, तो सेम ये माध्यिका का काम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इसको भी हम खास नहीं देखते हैं। और उसके बाद एक आप देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। बोला है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले। फिर अगला है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या कहा है। यदि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से, मान लिया ये आपका जो समकोण त्रिभुज है, अब इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा आपका ये। ठीक है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। कर्ण पर यानी इस जगह पर अगर हम लंब डाल दें, ठीक है, लंब डाल दें तो लंब रेखा के दोनों ओर बने त्रिभुज और मूल त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्लियर है। आई होप बच्चों आप जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर। अभी बच्चों जितना हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऊपर समझा है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। इसमें कहा है यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के, डीई समानांतर है बीसी है, तब क्या होगा। अब यहाँ पे देख लो, डीई समानांतर है किसके, बीसी के। तो अभी हमने ये भी ऊपर पढ़ा था थेल्स प्रमेय, अभी हमने देखी ना ऊपर क्या पढ़ी थी कि बराबर दो भागों में बांट देता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एडी बट्टे डीबी। एडी बट्टे डीबी हमने देखा था, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, यानी ए बट्टे ई सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला। क्लियर है। और यही जो आप एमसीक्यू अभी यहाँ देख रहे हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, सेट के कुछ नहीं मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। इसमें कहा है यदि त्रिभुज ए बी सी, ये यहाँ क्वेश्चन देखो समरूप दे दिया। जब तक समरूप नहीं बोलेगा तब आप जो अभी हमने समरूप के क्षेत्रफल का अनुपात देखा था कि बराबर होता है, वो आप नहीं लगा सकते। समरूप है, बीसी बट्टे क्यू आर 1/3 दे रखा है, तो क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सिंपल आपने क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, और देखो किसका बोला है, पी आर के ऊपर है। देखो यहाँ पे पी आर के ऊपर है और बी सी ए नीचे है, तो ये मान क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। देखो क्यू आर ऊपर चले जाएगा, बी सी नीचे जाएगा, यानी 3/1। और हमें पता है जो क्षेत्रफल होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो उनका वर्ग कर दिया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी 9/1 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 9/1 आपको वहीं पे दिख रहा है, तो 9/1 नहीं दिख रहा है, सिर्फ 9/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो इसका जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी सेम वही यूज कर रखा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कैसे करना है। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन खुद से करिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। बोला है दिए गए चित्र में एम एन समानांतर ए बी है, बी सी 7.5 सेंटीमीटर है, ए एम 4 सेंटीमीटर तथा एम सी 2 सेंटीमीटर, तो बी एन की लंबाई निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला क्वेश्चन देखा, सेम इसी के बेस पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे आप ऑप्शन देखिए और उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो नहीं समझ में आता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ सकें। अब आपको जल्दी जल्दी मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ताकि आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे चैप्टर का, तो आप सिंपल बुक में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज में है, तो वहां से जाकर के आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो आपके निश्चित पूरे प्रश्न आते हैं। बोला है एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर इसके समरूप, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं 6 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, x का मान बताना है। तो आपको देख लो x का मान कैसे निकालना है। सिंपल आपने संगत भुजाएं रख दी एक दूसरे के बट्टे में और क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके यहाँ से आप x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों एक ही क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ कि 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास पहुंचा दूँ। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा अच्छे से, तो जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी, वो मैं कंप्लीट 6 चैप्टर आपका सारे एग्जाम्पल करा चुका हूँ, और जितने क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा मैंने। पूरा जो चैप्टर है 6 अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उसका सॉल्यूशन आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, चित्र में डीई समानांतर बीसी है, तो ईसी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हैं सारा मान दे रखा है, सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके ईसी का मान निकाल। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, यहाँ पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, एई का मान निकालना है। क्वेश्चन वीडियो रोक करके आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद इसका आंसर करिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ पे बोला है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है, इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:81 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भी सेम, जैसे भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया वैसे ही आपका आ जाएगा।
क्रॉस मल्टीपल सिंपल जो मान दे रखे आपको यहाँ रखने हैं, सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर 6 में कहा है दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, बीसी 6.4 दे रखा है, क्यूआर की लंबाई निकालनी है। देखो यहाँ पे सिर्फ हमने मान रखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फिर एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, और इधर आ जाएगा भुजा क्यूआर निकालना है, स्क्वायर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल आपका क्यूआर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बच्चों सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, यहाँ पर भी आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, आंसर निकल जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 8, बोला है समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 और 5 दे रखा है, तो 4 चौको 16, 5 पंजे 25। ठीक है, स्क्वायर कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, ए सी का मान निकालना। बहुत ज्यादा इजी बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाया सिंपल और ए सी का मान निकाल लिया। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं। अगला है आपका, इसमें बोला है त्रिभुज ओ एस आर बराबर त्रिभुज ओ पी क्यू है और एस आर समानांतर है पी क्यू के, यदि एंगल ओ एस आर इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ निकालना है, यानी आपको, अब देखो कितना इजी है बच्चों ये क्वेश्चन। आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है, जब ये एंगल दे रखा है तो इसके सामने ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपके कैसे हैं, एक दूसरे के सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण आपस में हमेशा क्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, देख लो पी क्यू ओ आर एस ओ के बराबर होगा, आर आर एस ओ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कौन, पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ मैंने बोला ना ये 50 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। उसके बाद सिंपल आपने क्या ले लिया, पी ओ क्यू ले लिया। अब आपको पता है जो ओ पी क्यू है, सॉरी ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा 180 के, सॉरी 120, यहाँ पे 120 है, जब ये 120 है तो ये भी आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 120 प्लस 5 150 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 120 में से आपने सिंपल 50 माइनस कर देना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर किसको, 11 को। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कैसे क्या क्या दे रखा है आपको, ओ ए बट्टे ओ सी और ओ डी बट्टे ओ बी। बोला है त्रिभुज ए ओ डी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी के, सिद्ध करने के लिए किस अन्य सूचना की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सिंपल आप ऊपर जो दे रखा है वो, और उसके बाद आपने एक एंगल बराबर दिखा दिया, दो भुजाएं दे रखी हैं ऑलरेडी बराबर, एक एंगल आपने बराबर दिखा दिया, तो आपने साइड एंगल साइड से तो क्या सिद्ध कर दिया, समरूप सिद्ध कर दिया। बोधायन प्रमेय सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ पे बोला है किसी आयत के विकर्ण पर बना वर्ग उस आयत की दो संलग्न भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय का ही दूसरा रूप है। तो ज्यादा टफ नहीं था ये क्वेश्चन। अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, आपके कितने कितने अंक के हैं, दो दो अंक के। ठीक है, कौन से, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अभी हम कहाँ पे थे, इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कहा, पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब आप नीचे चित्र देख ही रहे हैं, ए बी समानांतर है डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए ओ बट्टे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ए ओ बट्टे बी ओ बराबर सी ओ बट्टे डी ओ, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिंपल आपने जो जो दे रखा है वो लिख लिया, सिद्ध करना है आपने वो लिख लिया। कोशिश करिएगा एक आकृति बना दीजिएगा, नीचे आप देख लीजिए सिंपल क्या किया है, समरूप सिद्ध किया है, समरूप सिद्ध करते ही हमें जो चाहिए होता है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, तीन एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल। अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था एंगल एंगल अगर अगर बराबर मिलते हैं, तो यहाँ पे देखो हमने त्रिभुज ले लिए एओडी और सीओबी। एओडी अब आपको कहाँ दिख रहा है, एओडी, देखो एओडी, दूसरा हमने ले लिया कौन सा, सीओबी। सीओबी हमने इस वाले और इस वाले त्रिभुज को आपस में क्या दिखा दिया, इसके एंगल बराबर दिखा दिए, और इससे हमने क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला है, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी और इजी भी है, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर की दूरी पर है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है, सीढ़ी की लंबाई निकाल। ये दे रखा है, ये दे रखा है, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और इसको हटा दो फटाफट। ये देखो क्या है आपका, ये भी आपका क्या बन जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, बाकी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो यही इसका अगर मैं बोलूँ तो यही इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करो कितना, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 2.5 यानी 25 का स्क्वायर करोगे 625 आएगा, ये आ जाएगा 6.25। इसको आप अंदर लिखोगे तो 36 से हो जाएगा कितना, 42.5
25 और इसका स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 42 25 किसका होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 42 25 बच्चों होता है आपका, अब यहाँ देखने को मिल जाएगा, देखो 42 25 होता है 65 का। ठीक है, तो 42 25 देखो, 42 25 सिंपल आपने देख लिया, 42 25 का स्क्वायर रूट, और दो ऊपर था 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.5, यानी 65 का आपका क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। अब यहाँ पे देखो कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार नहीं दिया है, आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, सिंपल आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए सी बी 90 डिग्री, सी डी लंब है ए बी पर, यानी ये आपकी माध्यिका का काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सी डी स्क्वायर बराबर बी डी डॉट ए डी। बहुत ज्यादा इजी है, पहले आप इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर इसको लेकर के बाद में आपने दोनों को बराबर दिखा देंगे। देखो क्या कर रखा है, हमें जो सिद्ध करना है वो लिख दिया है, फिर उत्पत्ति हमने यानी सी समकोण है जो हमको दे रखा है, और सी डी लंबाई ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध करना में क्या, समरूप दिखाना है, तो हमने समरूप दिखा दिया, उसके बाद सी डी बट्टे बी डी बराबर आ गया ए डी बट्टे सी डी। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो हो जाएगा सी डी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी डी गुणा ए डी, और यहीं पे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बच्चों चैप्टर 6 कई स्कूलों में मैंने देखा है कि छुड़वा देते हैं, बट चैप्टर 6 में होता कुछ नहीं करने जैसा। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, सॉरी 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह क्वेश्चन सेम टू सेम। डी समानांतर एसी दे दिया, एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालना है, अब आपको पता है ये इसके बट्टे हम इसको रख लेंगे, इसके बट्टे हम इसको रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से इसको आंसर देख सकते हैं। अगला है, नीचे दिए गए चित्र में यदि पी क्यू समानांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू ओ समरूप है आर एस ओ के। समरूप करने के लिए मैंने आपको ऊपर कसौटी बताई, साइड साइड साइड, फिर एंगल एंगल एंगल, फिर एंगल साइड एंगल, फिर आपकी साइड एंगल साइड, तो आपको इनमें से किसी भी कसौटी को उठा करके आपने इसको समरूप सिद्ध कर देना है। यहाँ पे देखो एकांतर कोण शीर्षक विमुख कोण। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये शीर्षक विमुख कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल पी बराबर हो जाएगा एंगल एस के, एंगल क्यू बराबर हो जाएगा एंगल आर के, बस हो गया समरूप। समरूप वाले में तो कुछ करना नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे समरूप सिद्ध करने के लिए आता है। अगला क्वेश्चन ये भी आपका सेम ऐसे क्वेश्चन अभी हमने देख लिए थे, बोला है इसमें क्या निकालना है हमें, एक तो ईसी निकालना है, और इधर हमको निकालना है क्या, एडी निकालना है, बाकी सारे मान हमको दे रखे हैं। तो एडी बट्टे डीबी, एई बट्टे ईसी, ऐसे ही इधर ले लो एडी बट्टे बीडी और एई बट्टे ईसी। सिंपल इसका सॉल्यूशन है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और शायद ये जो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हो चुके हैं कंप्लीट, या फिर शायद एक क्वेश्चन बचा हुआ, नहीं हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो पहले कोशिश करिएगा जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहां पर जाकर के आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपके लिए बच्चों कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुली हुई है, आप सिंपल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं आपको आपके, अगर एक बच्चा भी कहता है कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर चाहे तो पीडीएफ बना करके दूं, उसको और इजी वे में सॉल्यूशन करूं, या फिर उसकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके दूंगा। पर ये है कि अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो मैं आपको उसका शॉर्ट वीडियो या जो भी है अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों वो हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप कि पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन है सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में आप सिंपल सा आप अपने टॉपिक का नाम लिख सकते हैं कि ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं उसको सॉल्यूशन और अच्छे वे में आपको करूंगा। बाकी लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई थी, इस साल भी आपको आप लोगों की तैयारी कराऊंगा, तो गारंटी आपकी 80+ स्कोर में कोशिश करूंगा कि आपकी 80+ स्कोर बन जाए इस बार। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेज और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 7 में।